कानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। नोएडा से बंगाल जा रहे मजदूरों से भरे ट्रॉले से एक ट्रक की टक्कर हो गई। सवाल है आखिर कब तक मजदूर हादसे का शिकार होते रहेंगे। हर शहर में प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल रात इटावा हाईवे पर चीख पुकार मच गई। कोई झाड़ियों में गिरा था, कोई हाईवे पर बेसुध पड़ा था। मजदूरों से भरा ट्राला नोएडा से बंगाल की ओर जा रहा था। रास्ते में ट्रक वाले से टक्कर हो गई। 6 लोगों की हालत बहुत बुरी है। एक बच्चे की मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस कह रही है कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हादसे से कुछ देर पहले जब उन्नाव बॉर्डर पर मजदूर पहुंचे थे तो इन्हें लौटने को कहा गया था। ड्राइवर इटावा हाईवे की ओर मुड़ गया और जैसे ही आगे बढ़ता है तो हादसा हो गया। कानपुर के बाद हरियाणा के पंचकुला में इस मोहल्ले में चलिए लगभग 500 से 700 की संख्या में इस इलाके में बिहार और झारखंड के मजदूर रहते हैं। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और खाने को अनाज नहीं है। घर जाने के लिए पहले थाने पहुंचे थे तो डंडे मिले और अफसरों के दफ्तर पहुंचे तो 3500 रुपए मांगे गए। सरकार ने कोई प्रबंध किए हैं यहाँ पे? नहीं जी, अभी तक तो कोई प्रबंध नहीं किया जी। तो बता रहे हैं कि बसें जा रही हैं? नहीं जी, बस में 3000-3500 लेते हैं। हमारे पास पैसे नहीं, हम 2 महीने से बैठे हुए जब से लॉकडाउन हुआ। तो खाने को पैसे नहीं है, किराया कहाँ से देंगे। सरकार कह रही है कि मुफ्त में भेज रहे हैं, लेकिन सच क्या है मजदूरों से सुनिए। बसों से भेजने के लिए एक मजदूर से 3500 से 4000 तक का किराया मांगा जा रहा है। बसों का सरकार ने क्या प्रबंध किया है बसों में जाने का? बसों में तो कह रहे कि बस आएंगे, लेकिन उसमें भी किराया लिया जा रहा है 4037 रुपये में। कल झारखंड के लिए हमारे साथ में जो लड़का रहता था वो झारखंड गया, उसको 37 रुपये लेके गया हुआ है। एक बंदा से 37 रुपये लिया हुआ। अब सारी उम्मीद मजदूरों की ट्रेन पर आकर टिक गई है, इसीलिए कुछ लोग मजदूरों को गुमराह करने में लगे हैं। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल में कल अचानक हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए। अफवाह ये उड़ी कि यूपी बिहार के जितने मजदूर हैं उनके लिए रेलवे ने ट्रेन का इंतजाम किया है और उन्हें टिकट लेने की भी जरूरत नहीं है। और उधर गाजियाबाद में यह खबर उड़ी कि बॉर्डर पर बस खड़ी है, सरकार भेजने का इंतजाम कर रही है। फोन आया मुझे कि मतलब आप लोग को आना है, गाड़ी जा रही है। और सर हम लोग को खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हम लोग को सरकार से, बिहार की सरकार से आवेदन करते हैं कि हमको ट्रेन चाहिए। और सारे मजदूर हम लोग परेशान हो रहे हैं। सेठ लोग भी हम लोग को सर पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं। अफवाह को मजदूर आसानी से सच मान लेते हैं क्योंकि शहरों में रहने और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। दिल्ली के सीमापुरी इलाके की यह तस्वीर है। चुपके से गाजियाबाद में घुस गए थे कि यूपी से घर जाने का रास्ता मिल जाए। पहले गाजियाबाद पुलिस ने खदेड़ा, फिर साहिबाबाद पुलिस ने और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने। इस तस्वीर के सामने सरकार की सारी कोशिशें हवा नजर आती हैं, क्योंकि अगर कुछ होता तो मजदूर लाठियां खाने घर से बाहर क्यों निकलते।